है, बाजार के मूड अच्छा हो रहा है। एक बार थोड़ा अनिल जी कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। जी एग्जैक्टली एक हफ्ते पहले वो ब्लैक फ्राइडे हुआ था हमारे बाजारों के लिए, अच्छी खासी गिरावट हमने पहले देखी थी, फिर अमेरिका ने देखी थी और फिर ग्लोबल मार्केट्स गिरे थे। वहां से अब ये जो मूड माहौल हो गया उसमें इतना बड़ा बदलाव है। इस हफ्ते की शुरुआत में लग रहा था सब कुछ खत्म हो जाएगा, मंदी आ गई, जापान 26% टॉप से गिर गया था, बेयर मार्केट में चले गए। 2008 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट हो रही है, वापस वही सिनेरियो होगा, फेड इमरजेंसी रेट कट करने वाला है। और वहां से आज सुबह देखिए सब कुछ वो पुरानी बातें भूल गए, जिस तरह से तेजी का मूड माहौल बना हुआ है सब कह रहे हैं। इनफैक्ट एक फेड के सदस्य हैं जिन्होंने मिडवीक कहा था कि इमरजेंसी रेट कट करना चाहिए, कल उन्होंने ये भी कह दिया कि नहीं अब इमरजेंसी रेट कट नहीं करना चाहिए। तो इतनी जल्दी ये मूड माहौल बदल रहा है, मतलब एक हफ्ते में दुनिया इधर से उधर कैसे हो रही है सर? ये मिलेनियल्स और जेनजी वाली दुनिया है। यहाँ पर सब्र कम है, जोश ज़्यादा है ना। जो करना है फटाफट कर लो। मतलब अगर कोई कंपनी अगले 2 साल में इतनी कमाई करेगी और उस हिसाब से अगले 2 साल में इसका भाव डबल होना चाहिए, तो लोगों को सोचता हो जाएगा 2 साल में, 6 महीने में करके खत्म करो। वैसा हाल है। सो थोड़ा सा एक्चुअली है ना, ये दीप, ये जो 2020 के बाद से बाजारों में ये हुआ है, कोविड के बाद से, कि बाजारों का जो साइकिल है तेजी मंदी का, मूड बदलने का, ये बड़ा फास्ट हो रहा है। एक ज़माना था जब 8-8 साल का टाइम लगता था एक तेजी और मंदी के साइकिल को पूरा करने में। मिनिमम 8 साल का साइकिल होता था और वहीं से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हुई कि भाई अगर आप मंदी के मार्केट में कर रहे हैं तो उसका पूरा बेनिफिट लेने के लिए आपको 8 साल तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। अब 8 साल छोड़ो, 8 महीना नहीं होता, 8 हफ्ते नहीं होता, वैसा हाल हो गया। घटते भी इतना तेजी से कि जैसा कि मतलब सब कुछ खत्म, और बढ़ते वापस ऐसी तेजी से कि लाइफ इज ऑल वेल। तो ये पूरा चलने वाला है, इसमें आप और हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे मार्केट है, हमें मार्केट के हिसाब से एडजस्ट होना है, मार्केट हमारे हिसाब से एडजस्ट होगा नहीं। अब रहा सवाल ग्लोबल मार्केट्स का, पहले अमेरिका में कल उछाल क्यों है उसका विश्लेषण कर लें, और क्यों उछल रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स और उससे हमें क्या संकेत लेने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अल्टीमेटली दीप इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट्स पर ट्रेड कर रहे हैं। कल हम डे लो पर बंद हुए और आज हम इतने गैप से क्यों खुल रहे हैं? वजह तो एक ही है, अमेरिका भागा है। अमेरिका भागा, क्यों भागा है पहले वो समझिए। साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े जो आए थे वो गिरकर करीबन 2.25 लाख 2,33,000 के आसपास आए। 11 महीने के बेस्ट आंकड़े ये। अब ये आंकड़े देख के अमेरिका में जोश आया, अरे हम क्यों गिर रहे थे? फिर किसी ने बताया कि अरे आपके यहाँ मंदी आ रही है इसलिए आप गिर रहे हैं। ये नंबर देख के लगता है मंदी आ रही है? बोले नहीं, बेरोजगारी के आंकड़े इतने कम है, मतलब लोगों के पास नौकरियां हैं, किस बात की मंदी? चलो चढ़ते हैं, चलो भागते हैं, चलो तेजी करते हैं, ये होता दिखा है। तो पहला कारण आज ये है कि अमेरिका में बेरोजगारी के आंकड़े अच्छे आने की वजह से, या यूं कहें कि बेरोजगारी कम होने की वजह से मंदी की चिंता, जिसकी वजह से देखिए करेक्शन की शुरुआत कब हुई थी दीप? फ्लैशबैक में जाइए जी। फेड ने कहा मैं सितंबर में ब्याज दरें घटाऊंगा, है ना। लोगों ने 1 से 3 ब्याज दरों की, और उस दिन मूड माहौल एकदम फर्स्ट क्लास। अरे पावल साहब ने तो एकदम साफ अपने भाषण में 3 बार बोल दिया सितंबर। करेक्ट। तो सितंबर में डन। अचानक से अगले दिन कुछ डेटा ऐसे आते हैं और लोगों को लगता है कि अमेरिका मंदी में जा रहा है, अनएक्सपेक्टेड। और वहां से जो अमेरिका में फॉल शुरू हुआ, दाव आपका 10.5% घट गया। करेक्ट, ठीक है। नेस्डेक 14% घट गया। करेक्ट। ऊपर से S&P भी 9-9.5% घट गया। एग्जैक्टली। अब जब वहां से घटा तो लोगों को अचानक से डर लगा कि ये मंदी आ रही है। अब कल जो आंकड़ा आया है वो आंकड़ा इस बार, अच्छा कल का आंकड़ा भी, और अभी 2 दिन पहले सर्विसेज PMI का जो आंकड़ा है। अब जो पिछले 2 आंकड़े हैं अमेरिका की इकोनॉमी के, वो दोनों आंकड़े कह रहे हैं कि नहीं भाई कोई मंदी नहीं आ रही, और हम तो पहले से ही कह रहे हैं। करेक्ट। ये अचानक से मंदी कहां से आएगी भाई साहब? अमेरिका के दिमाग में मंदी है, मार्केट में नहीं है, इकोनॉमी में नहीं है। करेक्ट, 100%। मंदी कब आती है? देखो मंदी के कुछ सिग्नल है जो आपको कहीं किताब में पढ़ने को नहीं मिलेंगे, है ना। हाँ। मंदी के सिग्नल क्या दीप? जैसे आपकी अपनी नौकरियां चली जाए, पड़ोसी की चली जाए, ठीक है ना, ठीक है। मतलब ऐसा मतलब कि पड़ोसी की नौकरी जाए तो इकोनॉमी में धीमापन है, खुद की मंदी चली जाए तो इकोनॉमी में रिसेशन है। वो तो न किसी पड़ोसी की, अच्छा कोई कंपनी के रिजल्ट ऐसे खराब नहीं आ रहे, ठीक है, उसके ऊपर कहते हैं वो फॉर्मूला के इकोनॉमी की ग्रोथ नेगेटिव हो 2 क्वार्टर तक तो मंदी मानी जाए। अरे भाई साहब किधर है? सो अमेरिका वाले मुझे लगता है एक करेक्शन की जो जरूरत थी एक तरफा तेजी के बाद, उसमें जरूरत से ज्यादा डर गए और मंदी 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 करने लगे, ठीक है। और क्या होता है, तेजी करने के लिए तो पैसे चाहिए,
मंदी करने के लिए खाली सेंटीमेंट खराब कर दो, करेक्ट, लोगों का मूड खराब कर दो, तो एक तो बेचने वाला एग्रेसिव हो जाता है, हाँ, और लेने वाला रुक जाता है, करेक्ट, है ना। तो लेने वाला सोचता है अच्छा मंदी है, मैं थोड़ा बाद में लूंगा, तो उस चक्कर में बिकवाली का दबाव और खरीदारी का अभाव दोनों मिला के मंदी कर रहे हैं। ये अमेरिका में हुआ। अब हुआ क्या है, अब देखिए इस मंदी से निपटने के लिए दो तीन चीजें। एक, अब 56% लोग अमेरिका में ये मान रहे कि सितंबर में ब्याज दरें घट जाएंगी। नहीं, वो तो 100% मान रहे। 56% ये मान रहे कि आधा परसेंट घटेगी। बड़े रेट, दिस इज लिटिल टू मच, ये ठीक नहीं है। दोनों तरफ एक्सट्रीम होता है। करेक्ट सर। जब घट रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मंदी आ गई, और बढ़ रहा है तो आधा परसेंट कटौती की उम्मीद 56% लोगों को है। क्यों भाई, क्या मैं तो बोलता हूँ करना ही नहीं चाहिए आधा परसेंट कट। अच्छा, मैं उस दिन भी बोला था दीपक को, अगर इन्होंने जरूरत से ज्यादा काटा ना, देखना मार्केट फिर घट जाएगा, करेक्ट, फिर गिरेगा। इसका मतलब ये कि आपको सब मंदी दिख रही है। अगर फेड आधा परसेंट रेट काट के या इमरजेंसी मीटिंग बुला के पहले करे लो मैं तो रेट काटूंगा, मुझे मंदी नहीं चाहिए, तो फिर डर किस बात का आपको? एक दिन पहले, सुनो आप ध्यान से, जिस दिन से अमेरिका में मंदी का डर आया है, एक दिन पहले फेड चेयरमैन ने भाषण दिया था। एक भी बार मंदी बोला कहीं ना, दूर दूर तक बोला? उस दिन के पहले तक कभी बोला नहीं ना। तो ये तो क्या है, मैं चाहता ही नहीं कि फेड कोई एक्शन ले, जो इसकी मर्जी से चल रहा चलने दे, और आके सितंबर में 1/4% ब्याज दरें काटे, काटने के बाद बोल दे कि भाई हमें कोई मंदी वंदी ऐसी दिखती नहीं है, फालतू की बात करो मत, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम रेट काटते रहेंगे, न जल्दी काटेंगे न देर से काटेंगे, डेटा को देख के काटेंगे। करेक्ट, बात खत्म, इतना ही चाहिए। तो अमेरिका में आधा परसेंट कटौती की उम्मीद से कल मार्केट भागे भर रही है, मैं पसंद नहीं कर रहा। अब एक जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट बहुत बढ़िया आई। एक तो अमेरिका की मंदी की वजह से घटे, दूसरा हम घटे जापान में ब्याज दरें बढ़ने की वजह से और येन मजबूत होने की वजह से। येन का कैरी ट्रेड है वो रिवर्स होने वाला है। कल जेपी मॉर्गन ने कहा भाई साहब 75% उनके अनुमान के हिसाब से येन कैरी ट्रेड रिवर्स हो गया, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम 75% सोल्व होगी। करेक्ट। अब इसका सिंपल मतलब क्या है, अगर 75% हो गई सोल्व तो हाथी तो निकल गया, बच्ची पूंछ है। करेक्ट, जब हाथी निकल गया पूंछ तो निकली जाएगी भाई। अगर 75% में हमें जितना गिरना था, अब 25% में गिरेंगे थोड़ी, 25% में अब बढ़ेंगे। क्योंकि जब 75% की प्रॉब्लम में इतना ही गिरना था, इतना ही सब था, तो ये बहुत बड़ी चीज है। अगर जेपी मॉर्गन का अनुमान सही है तो ये बहुत काम की चीज है। इसके बाद हम जापान वालों को देखेंगे भी नहीं। हो गया उनका एक हफ्ते का हो गया। यू हैड योर टाइम। आपका मतलब है ना 4 दिन की चांदनी, हमने बहुत नाम लिया जापान जापान जापान, अब आपकी माला नहीं जपेंगे, हमारा काम हो गया। ठीक है, तो अगर 75% येन कैरी ट्रेड आपका हो गया खत्म, अब क्या टेंशन, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, डॉलर इंडेक्स भी रिकवर हो रहा है। हालांकि डॉलर की कमजोरी इक्विटी के लिए अच्छी होती है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, कोरिलेशन बदल गया, डॉलर गिरता है इक्विटी गिरती है, तो वैसा हाल है। सो 3 दिन से डॉलर इंडेक्स धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, वो स्टेबिलिटी के संकेत दे रहा है। और आखिर में एक जो काम की बात है वो है भारी उतार चढ़ाव जो हो रहा है अमेरिकी बाजारों में, ये कहीं न कहीं दीप बेस बनने के संकेत दे रहा है। वहाँ पर बेस, वहाँ की बात करूँ मैं, अभी अमेरिका ही चल रहा है अपना, इंडिया में आए नहीं है अभी तक। वहाँ पर बेस बनने के संकेत दे रहा है कि अगर इस तरह के उतार चढ़ाव रहेंगे तो कहीं कहीं लगता है कि बेस बनने के संकेत आते दिख रहे हैं। समझो जापान 26-27% घटा टॉप से, ठीक है, और अभी 18% है, यानी कि करीबन 12% की रिकवरी है। बिल्कुल, तो लगभग 1/3 जापान रिकवर हो गया। नेस्डेक 15% के आसपास 14.8% कुछ 15% घट के अब 10% रह गया, वहाँ रिकवरी है। सेम S&P 500, रसल 2000, डाउ 6.5-7% घटा, 4% 2.5-3% की रिकवरी वहाँ आ गई। तो कहीं न कहीं ये भारी उतार चढ़ाव है ना। अब अमेरिका में भी रोज यही हो रहा। आप देखो जो कल स्क्रीन थी, परसों उसकी एकदम विपरीत। परसों ऊपर से आप 750 घटे, कल नीचे से 750 बढ़ गए। तो यही हो रहा। कल जब हम बंद हो रहे थे तो नीचे था डाउ फ्यूचर 100 नीचे थे। क्या करेंगे अब? 700 ऊपर बंद हुआ। ये क्या, इसलिए कल भी अपनी क्या बात है, रोज ये भरोसा ही मत करो किसी पे, ना आप डाउ फ्यूचर्स पे भरोसा करो, ना डाउ की ओपनिंग पे, ना क्लोजिंग पे, नेक्स्ट डे के डाउ फ्यूचर और देखने पड़ता है। ये तो अब जाके आज थोड़ी रिलीफ वाली बात दिख रही है, और ये रिलीफ वाली बात इसलिए दिख रही दीप, ये सबसे आखिर की लाइन काम की है। भारी उतार चढ़ाव से एक ट्रेंड के बाद जब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है, मैं बार बार कई बार इसलिए बता दूं ताकि आप अगली बार जब ऐसा हो तो खुद दिमाग लगा लो, कुछ सोच लो कि जब एक तरफा मूव के बाद वोलेटिलिटी बढ़ती है, तब आपके लिए बेस बनने का संकेत आता है। बेस पहले बनता है, बॉटम बाद में बनता है।
बेस और बॉटम हम दोनों बनाएंगे और बताएंगे कैसे। तो ये अमेरिकी बाजार, ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी को एंजॉय कीजिए।